Hello everyone. 10th of April is celebrated as the World Homeopathic Day because our teacher, our founder, Dr. Frederick Samuel Hahnemann sir was born on this day. So definitely it is of great privilege that he came on this earth and हम लोग को इतना beautiful science उन्होंने दिया which is known as homeopathy. We all know that homeopathy कैसे discover हुई. In short, it was discovered by Dr. Frederick Samuel Hahnemann sir in Germany, and later on it came to India. It was discovered in the 1700s, 1796 to be precise. It's a very beautiful science which is a combination of science and art. So today mostly I'm here to let you know the areas where it helps the most and also a few myths that are very commonly misinterpreted about homeopathy. So homeopathy works excellent for all age groups. एक दिन के बच्चे से लेकर एंड ऑफ लाइफ तक हर जगह होम्योपैथी बहुत ब्यूटिफुली केस को क्योर करती है, हर पेशेंट को हेल्प करती है. हम लोग एक छोटे बच्चे को भी देखते हैं, बहुत छोटे बच्चे जो बहुत कॉमन जिनमें प्रॉब्लम होती है, उनको कोलिक हो रहा है, कोलिक इस पेट में दर्द होना जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत रोते हैं और उनके मम्मी पापा रोते हैं फिर, तो वो भी हमारे पास आते हैं. और एंड ऑफ लाइफ तक भी जो भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो जॉइंट पेन्स हो, चाहे वो कोई भी दिक्कत हो, उन सब में बहुत अच्छे से ये हेल्प होती है. एक बहुत कॉमन, मैं साथ साथ आपको बताऊंगी कि लाइक क्या इसके मिथ्स जो बहुत कॉमन है. सबसे ज़्यादा हमें जो सुनने में आता है वो आता है कि अरे ये मीठी गोली, साबूदाने की गोली, ये क्या करेगी. बट आई टेल यू, जो मैजिक ये करती है इट इज़ बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन. ये मीठी गोली बेसिकली दवाई नहीं होती है. जो मीठी गोलियाँ होती हैं वो सिर्फ एक माध्यम है जिस माध्यम से इजीली आप इस दवाई को ले सकते हैं. होम्योपैथी की दवाइयाँ बहुत वेरीड चीज़ों से बनती है, बहुत सारी, आपके प्लांट से, आपके मिनरल से, आप कॉमनली यूज चीज़ें, इवन आई वुड से मिट्टी से, नमक से, हर चीज़ से, एंड ऑल्सो फ्रॉम ह्यूमन बहुत सारी जो हमारी चीज़ें हैं, इनफैक्ट वेनम्स से, स्नेक वेनम्स हो गया या स्पाइडर्स, बहुत सारी चीज़ों से वेरीड बनती है और वो हमें क्यों हार्म नहीं करती है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आर्सेनिक है तो वो मेडिसिनल फॉर्म में देने से हार्म नहीं करके वो इंसान को ट्रीट करती है, बिकॉज हमारी मेडिसिन में क्रूड मटेरियल बहुत ज़्यादा कम होता है. इट इज़ डाइल्यूटेड टू द एक्सटेंट ऑफ लाइक 1:2 lakhs के उसमें डाइल्यूट होता है. डाइल्यूट होने से चाहे उसका क्रूड सब्सटेंस कम हो जाता है, बट उसकी डायनेमिसिटी, मतलब उसकी ट्रीट करने की पावर, वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है. तो दैट इज़ वाई वो ये सब जो मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो हार्मफुल नहीं होते, रादर दे हेल्प. एंड देन इट इज़ द ग्लोब्यूल्स, जो हम मीठी गोलियाँ जो बोलते हैं, उसमें वो डाल के थोड़ा सा दिया जाता है, सो इट इज़ ईजी टू कंज्यूम. इसीलिए हमारे जो पेशेंट, बच्चे पेशेंट होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं कि अरे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो वो खुद बोलते हैं अरे हमें मीठी गोली वाले डॉक्टर के पास लेकर जाओ. सो विच इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग एंड वी फील हैप्पी व्हेन दे कम टू अस. So it treats the babies, and a wonderful thing is it even works for animals very well, which is a very lesser known fact to people. Like I myself have been having a lot of pets at my home, especially my 2 dogs. उन लोगों को मैंने दिया है. उसके अलावा पोल्ट्री में, हॉर्सेस में, कैट्स में, काउज में हमने बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है विद होम्योपैथी. एंड ऑल्सो वी आर वेरी ब्लेस्ड कि उदयपुर के जो बहुत अच्छे सीनियर वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो भी इस चीज़ को समझ के अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं, एंड दे आर गेटिंग फैबुलस रिजल्ट्स एवरी डे. सो इससे हमारा दूसरा मिथ बहुत ज़्यादा, वो जो पहला कॉमन है कि भाई इट इज़ प्लेसिबो, वो क्लियर होता है, क्योंकि इवन इट इज़ वर्किंग ऑन एनिमल्स एंड इट इज़ वर्किंग ऑन स्मॉलर स्टफ लाइक टाइनी बेबीज़. सो वी कैन नॉट से इट इज़ अ प्लेसिबो. सेकेंडली, दूसरा बहुत सबसे ज़्यादा इसी के कॉन्ट्रास्ट में जो हमारे पास कुछ लोग और आते हैं, वो ये कहते हैं कि अरे इसमें तो हमने सुना है स्टेरॉइड डलता है. तो इट इज़ लाइक एकदम स्टार्क डिफरेंस. बट वाई पीपल से इट, बिकॉज अनदर फैक्ट कि होम्योपैथी बहुत फास्ट है. होम्योपैथी इतनी फास्ट काम करती है तो कई लोगों को डाउट हो जाता है, यार इतनी समय से जो प्रॉब्लम चल रही थी
वो मैजिक की तरह इतनी जल्दी ठीक हो गई, या फिर अभी पेन जो था, जैसे हमारे पास आए दिन रीनल स्टोन माने किडनी स्टोन के पेशेंट्स आते हैं जिनका दर्द बहुत ज़्यादा भयंकर होता है और वो लोग बहुत परेशान हो रहे होते हैं। जब उनका दर्द 5 मिनट्स में ठीक हो जाता है तो वो थोड़े स्केप्टिकल हो जाते हैं, बट आई विल डेफिनेटली क्लैरिफाई दिस, होम्योपैथी डजंट हैव स्टेरॉइड्स एट ऑल, but it is very magical and it is very fast. So practically it is not possible कि 10 years 15 years की प्रॉब्लम को हम एक दिन में छू मंतर कर दें. So that is when it takes little more time. And so both the things are there. If a patient comes to us with very acute problems like severe migraine pains, renal stone pains, or even in kids when they come with diarrhea, जो मतलब दिन में 15-20 लूज मोशंस भी अगर कर रहे हैं या मोशन सिकनेस या वॉमिटिंग, वो सब चीज़ें तो हम बहुत जल्दी ठीक कर देते हैं. इट इज़ अ मैटर ऑफ मिनट्स समटाइम्स और प्रॉब्ली 2-3 डेज. बट अगर कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम लेकर आया है तो डेफिनेटली उसको हमारे साथ थोड़ा सा समय लगता है, बट इट गिव्स यू फैबुलस रिजल्ट्स. और बहुत सारा ऐसा लोग बोलते हैं कि अरे सवाल बहुत करते हैं, लाइक इतना पर्सनल हो जाते हैं. So I would say we are not nosy people, but this makes us understand you better, because homeopathy disease specific सिर्फ नहीं है. हाँ, कि अगर सिर्फ एक्जिमा है तो ये 4 दवाई है, सोरासिस है तो ये 5 दवाई है, ऐसा नहीं है. होम्योपैथी बहुत होलिस्टिक साइंस है. इट वर्क्स वेरी वेल. इट वर्क्स फ्रॉम योर ब्रेन टू योर टो एवरीवेयर, बिकॉज वी बिलीव दैट एवरी मेडिसिन इज every disease is psychosomatic. So that is why it considers you as a whole. And इसी वजह से होम्योपैथी का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट आता है एक ओवरऑल वेलबींग का साइड इफ़ेक्ट. आप कोई भी दवाई लेंगे, आपको उस दवाई लेने से कभी भी ड्राउजी फील नहीं होगा, आपको इंडाइजेशन नहीं होगा, पर एक साइड इफ़ेक्ट आएगा कि आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, आपको बहुत हैप्पी फील होने लगेगा, आपको लाइटर फील होने लगेगा, और ओवरऑल आपको लगेगा कि मैं बेटर फील कर रहा हूँ, मैं हेल्दियर फील कर रहा हूँ. ऐसा नहीं कि बस एक सिम्टम चला गया एंड यू आर फीलिंग बेटर. नो, इट्स अ ओवरऑल वेलबींग दैट वन एक्सपीरियंसेस विद दिस ब्यूटिफुल साइंस. सो दैट इज़ वाई वी आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, and it is definitely fastness, and it works in all kinds of diseases. Even in fact, I would say that कैंसर एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में होने लग गई है. ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन होने लग गए हैं. So there are a few people who, I won't say few now, a lot of people who in these cases also prefer homeopathy as their first choice of medicine. But बहुत सारे केसेस में 90% केसेस आई वुड से वो लोग अपना कीमो रेडियो सब ले रहे होते हैं, एंड वी आर वेरी मच ओके विद दैट. वी रिस्पेक्ट देयर डिसीजन, एंड वो लेनी ज़रूरी भी है. हर साइंस की अपनी एक खूबी है. होम्योपैथी उस जगह पर कैसे काम आती है इज़ कि वो आप अपनी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसके साथ में, जैसे आज रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इन सब के जो इतने हार्श साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको सेटल करने के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छी काम आती है. इसलिए जितने बड़े शहर हैं वहाँ के ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल्स, डिपार्टमेंट्स, ऑन्कोलॉजी मीन्स द कैंसर स्पेशलाइजेशन जो होता है उन्हें ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है, वहाँ पर स्पेशल होम्योपैथ्स को अपॉइंट किया जाता है टू अंडरस्टैंड देम एंड टू मेक देम पेन फ्री, और उनके साइड इफ़ेक्ट्स कम करने के लिए, उनको बेटर फील कराने के लिए इट इज़ यूज्ड वेरी ब्यूटिफुली. I have seen personally with my seniors that they are treating even brain tumors. So it works wonderfully in even such incurable cases. Again, one more thing is, as I think of the incurable cases, these days, one more thing which is very prevalent are the hormonal problems. Because of the lifestyle, because of the mindset, because of so much stress around, peer pressures and so many things, hormonal problems बढ़ती जा रही हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल PCOD जो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, जिसमें जो फीमेल्स की ओवरीज होती हैं, अंडकोश होता है, उसमें सिस्ट बन जाती हैं, वो इतनी कॉमन हो गई है. इट्स लाइक एवरी 4th फीमेल वुड हैव PCOD. सो हम लोग के पास उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, क्योंकि एंड ऑल्सो मेनोपॉज. आजकल इतना लोगों को इस चीज़ का अवेयरनेस आ गया है, एंड इट इज़ अ वंडरफुल थिंग, क्योंकि पहले सिर्फ महिलाएं परेशान होकर सफ़र करती रह जाती थी और उनको नहीं समझ आता था मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. बट मेनोपॉज मतलब जब उनके पीरियड्स
ख़त्म होने वाले होते हैं, पेरीमेनोपॉजल, एंड जब ख़त्म होते हैं तो सारे हार्मोन्स अंदर से ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. Knee pains, mood swings, and so many other problems arise. And in that also, homeopathy works wonderful without giving you external hormones, which might give you some other side effects. But with our medicines, they work beautifully, and आपको प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा. मतलब वी ऑल्सो सी गर्ल्स विद PCOD, एंड उसका क्योंकि सेकेंडरी कॉज प्रॉब्लम होता है कि अगर आपको PCOD हो तो आपको इनफर्टिलिटी हो जाएगा, विच इज़ बेबीज़ ना होना. तो हम वो भी ट्रीट करते हैं एंड इट हेल्प्स. सो इट इज़ अ वास्ट साइंस which works beautifully, I think, on everything. So I'm like very privileged and honored to be a part of it. So wish you all a very happy homeopathic day. Jai Bharat, Jai Hind.